हेलो दोस्तों। हम सभी लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कभी स्कूल में, कभी न्यूज़ चैनल पे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने बहुत सालों पहले देखे ही होंगे। बट आपने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में कभी सुना है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, और वो जान के हमारे लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में क्या डिफरेंस है, कौन सी ऐसी प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, या फिर कौन सी ऐसी न्यूक्लियर प्रोसेस को हम लोग फिजन बोलते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन से ऐसी पावर जनरेट हो सकती है कि जो हमारे घर पे लाइट जलाने के लिए, घर पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक बहुत बढ़िया मीडियम अवेलेबल हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि डीओई आखिर क्या है, और अभी अभी जो इन्वेंशंस हुए हैं फ्यूजन से रिलेटेड, वो आगे हम लोग को नेट गेन, एनर्जी गेन कैसे प्रोवाइड करती है और कैसे हम लोग को आगे यूजफुल होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन का इन्वेंशन आखिर हुआ कहाँ पे। स्वागत है आपका इस चैनल में, जिसमें मैं टेक अपडेट्स, न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा मैन मेड प्रोसेस है जो सेम रेप्लिका है उस एनर्जी का जो सन को एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब सन के कोर में एक ऐसी एनर्जी है जो सन को हीट प्रोवाइड करती है और सन ग्लो करता है। वैसे ही सेम एनर्जी का रेप्लिका है न्यूक्लियर फ्यूजन, कि दो से ज़्यादा एटम्स अगर एक में फ्यूज़ होते हैं और सबसे बड़ा वाला एटम जनरेट होता है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, और वो हीट की तरफ बाहर पड़ती है। उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं। दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस न्यूक्लियर फ्यूजन पे काफ़ी सालों से स्टडी कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि वो एक ऐसी एनर्जी बना सके जिससे लिमिटलेस और कार्बन फ्री एनर्जी जनरेट हो सके। मतलब अभी के जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है, बट उस न्यूक्लियर एनर्जी के वजह से बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हो रहा है, और वो जनरेट हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से। अभी के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत सारा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो जनरेट नहीं होगा और लिमिटलेस और कार्बन फ्री एनर्जी जनरेट होगी। और आखिर ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व कौन कौन से एलिमेंट्स करते हैं? तो वो दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। दोनों एक हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ड्यूटेरियम एक अगर ग्लास में डाले और उसमें थोड़ा सा ट्रिटियम डाले, तो वो ग्लास पूरे साल भर के लिए एक पावर हाउस बन जाएगा। ट्रिटियम सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट है, वो बहुत चैलेंजिंग है मिलना। उसके लिए साइंटिस्ट खुद से सिंथेटिकली वो एलिमेंट्स बनाते हैं। कार्बन डायरेक्ट कंपनी के चीफ साइंटिस्ट और लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के फॉर्मर चीफ एनर्जी टेक्नोलॉजिस्ट जूलियो फ्रीडमैन का ये कहना है कि आपको सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। जैसे पानी ही देखा जाए तो पानी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, और यही कारण है कि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है, वो भी अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में आखिर डिफरेंस है क्या। जैसे पहले बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी क्या, कि दो एटम्स को मिला के बनाया जाता है, और न्यूक्लियर फिजन यानी क्या, ये एटम्स को स्प्लिट करके एनर्जी जनरेट करता है। और बहुत सारे दुनिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पावर करने के लिए और एनर्जी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फिजन यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू DOE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एक ज़ीरो एमिशन एनर्जी सोर्स है, बट वो एक बहुत ज़्यादा और बहुत ही गंदा रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट करता है, जिसको हमें बहुत सिक्योरली सेव करना पड़ता है और स्टोर करना पड़ता है, जिससे हम लोग के रिस्क के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सेफ्टी रिस्क अच्छे से नहीं संभाले गए तो हम लोग को न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स तो पता है। न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स यानी क्या, कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक्सीडेंट होने के वजह से, वो ओवर हीटिंग होने के वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। पूरा का पूरा न्यूक्लियर हाउस जल सकता है। हम लोग को फुकुशिमा और चेरनोबिल रिएक्टर्स का इंसिडेंट तो पता ही होगा। बट उसी जगह पे न्यूक्लियर फ्यूजन कौन सी भी सेफ्टी रिस्क या फिर कौन सा भी न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट नहीं करता।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये इन्वेंशन कहाँ पे हुआ है। ये इन्वेंशन हुआ है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरीज, जहाँ पे साइंटिस्ट ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है जो सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो रिजल्ट में बहुत सारी एनर्जी गेन करके हमें प्रोड्यूस करके दिखा रहा है। और यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा लैंडमार्क अचीव किया है जो फ्यूचर में क्लीन एनर्जी जनरेट कर सके, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे आप ऐसे कौन कौन से नए टेक अपडेट्स के बारे में सुनना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।